एक साल पहले मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला कर किसी पुल पर खड़ा होकर कह रहा था कि इस पुल का कास्टिंग सही नहीं हुआ है, इस पुल का जांच करवा लीजिए वरना ये भरभरा कर गिर जाएगा। और सारे लोगों को लग रहा था कि ये बदतमीज पत्रकार शब्दों के भावनाओं को नहीं समझता है। लोग कह रहे थे कि बताइए ऐसे कोई रिपोर्टिंग करता है क्या। और महज एक साल के भीतर जब भागलपुर का वो पुल भरभरा कर गिर गया तब याद मनीष कश्यप की आई और फिर लोगों ने कहा कि कहता तो ठीक ही था। ये वही पुल है जो भरभरा कर गिर गया और ये वही पुल है जहां पर एक साल पहले ये आदमी खड़ा होकर चिल्ला रहा था, इस बात की दुहाई दे रहा था कि अगर आप लोग इसका जांच नहीं करवाएंगे तो देख लीजिएगा कि ये पुल गिरेगा। और उस वक्त सबको लग रहा होगा कि मनीष कश्यप जो सिविल इंजीनियरिंग कर चुका है वो तो पगलाया हुआ है। लेकिन अफसोस मनीष कश्यप ने जो कहा था एक साल बाद वही हुआ, क्योंकि मनीष कश्यप कम से कम सिविल इंजीनियर तो अच्छा था। उसको पता था कि इस पुल की कास्टिंग ठीक तरीके से नहीं हुई है, उसको पता था कि इस पुल का निर्माण ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। और मनीष कश्यप के 17 मिनट के उस रिपोर्टिंग को हम 2-3 बार देखे और हम देखे कि कैसे वो आदमी ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि इंजीनियर के गैर मौजूदगी में जिस पुल का निर्माण हो रहा है वो पुल बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं लाने वाला है। बहरहाल इस वीडियो में आपको यही समझाएंगे कि एक साल पहले एक आदमी जिस पर एनएसए अभी लगा हुआ है उसने कैसे इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि ये पुल गिरेगा और ये पुल गिर भी गया। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो स्ट्रीट लर्निंग ऐप के द्वारा प्रायोजित है। देखिए बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बनने वाला एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अगर आप चाहते हैं कि उस एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करें, शिक्षक बन जाए, तो स्ट्रीट लर्निंग ईडीयू ऐप पर जाइए, इनका बीपीएससी का शिक्षक वाला कोर्स खरीदिए। मात्र 200 रुपए में 1,72,000 सवाल ये लोग दे रहे हैं। इनका वेबसाइट भी है स्ट्रीट लर्निंग ईडीयू करके, वहां पर जाइए और आप इनका बीपीएससी वाला एग्जाम ले लीजिए। 200 रुपए का टेस्ट सीरीज है, आप शिक्षक पक्का बन जाएंगे। अब लौटते हैं मनीष कश्यप पर। मनीष कश्यप वो आदमी जिस पर एनएसए लगा हुआ है, मनीष कश्यप वो आदमी जिसके बारे में तेजस्वी यादव की सरकार का अच्छा विचार नहीं है, मनीष कश्यप वो आदमी जो तमिलनाडु की जेल में कुछ लोगों के हिसाब से सड़ रहा है। लेकिन इस मनीष कश्यप ने आज से एक साल पहले उस पुल का रिपोर्टिंग किया था और उस रिपोर्टिंग में मनीष कश्यप ने क्या कहा था, जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मनीष कश्यप कोई बाबा तो है नहीं, फिर उसको कैसे मालूम पड़ गया कि ये पुल भरभरा कर गिरने वाला है। मनीष कश्यप पेशे से सिविल इंजीनियर है, मनीष कश्यप ने बकायदा वो डिग्री पूरी की है और जब वो आदमी वहां पर रिपोर्टिंग करने गया था तब वो खुलकर ये समझा रहा था कि कैसे ये पुल भरभरा कर गिरेगा। वो बता रहा था कि जो छड़ का इस्तेमाल हुआ है वो सही नहीं है, वो बता रहा था कि इसका कास्टिंग सही से नहीं किया गया है, वो बता रहा था कि सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया है, वो बता रहा था कि इंजीनियर साहब यहां पर रहते ही नहीं है। वो जब वर्कर से पूछ रहा था कि इंजीनियर साहब आते हैं, वर्कर्स कहते थे एनओ नहीं। और मनीष कश्यप ने कहा था कि बताइए 1700 करोड़ का पुल बन रहा है, इंजीनियर साहब आकर देखकर चले जाते हैं, वहां रहते ही नहीं है, तो क्या ये पुल नहीं गिरेगा। उस वक्त 5 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा था यूट्यूब पर, 50 लाख। और आज एक साल के बाद जब हम मनीष कश्यप के इस रिपोर्टिंग का जिक्र कर रहे हैं तब वो पुल का 400 मीटर का हिस्सा भरभरा कर गिर चुका है और लोग फिर से मनीष कश्यप के उस वीडियो को शेयर करके लिख रहे हैं कि देखिए इस आदमी ने तो कहा था कि पुल गिरेगा और पुल गिर गया। यहां देखिए ये रिपोर्टिंग की तस्वीरें हैं, लोगों से बात कर रहा था वो आदमी, पूछ रहा था कि इंजीनियर साहब आते हैं कि नहीं। सारे लोग एक साथ एक स्वर में कह रहे थे कि इंजीनियर साहब नहीं आते हैं। सारे लोग बता रहे थे कि इंजीनियर साहब बस आते हैं, देख कर चले जाते हैं। और वो सवाल पूछ रहा था कि ऐसे होता है क्या। वहां पर मौजूद लोग कह रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यही बात कईयों को उस दिन बुरी लग रही थी। आज जब ये पुल गिर गया है तब लोग
फिर उस मनीष कश्यप को याद कर रहे हैं जो तमिलनाडु के जेल में बंद है, अपने ऊपर एनएसए झेल रहा है, और उसी मनीष कश्यप के बात को लोग याद करते हुए आहें भर रहे हैं और कह रहे हैं अगर उस दिन वाकई में जांच हो गई होती, पता कर लिया गया होता कि कास्टिंग सही है कि नहीं, एनएसए जिस मनीष कश्यप पर लगा है उसकी बात मान ली गई होती, तो शायद ये 400 मीटर वाला जो ढांचा है पुल का, वो कम से कम गिरने से बचाया जा सकता था। बाकी ये 4 तस्वीरें में आप देखकर समझ लीजिए कि कैसे मनीष कश्यप ने इस पुल के गिरने का भविष्यवाणी बहुत पहले कर दिया था। ये पुल के सामने मनीष कश्यप खड़ा है, ये पुल का गिरता हुआ नया तस्वीर, और ये भाई साहब बिहार के उप मुख्यमंत्री, नए नवेले कह लीजिए, 9 महीना हुआ है। मतलब मनीष कश्यप ने पहले ही सब पता कर लिया था। इसलिए पता कर लिया था क्योंकि उसने इस चीज की पढ़ाई की है, उसको पता है कि पुल कैसे बनना चाहिए। वो पूरा बता रहा था, समझा रहा था कि पुल में क्या दिक्कत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जांच करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई और आज नतीजा सबके सामने है। बाकी मनीष कश्यप के शब्दावली से, मनीष कश्यप के टोन से, मनीष कश्यप की बात करने के तरीके से बहुतों को दिक्कत है। दिक्कत होनी भी चाहिए, आप आजाद हैं, लेकिन उसने जो कहा था अगर आज वो हुआ है तो आपको इस पर गौर करना चाहिए कि अगर उस वक्त सरकारों ने डिजिटल मीडिया के इस आदमी का बात माना होता तो 400 मीटर का ढांचा गिरा नहीं होता और आज वो पुल अपनी जगह पर खड़ा होता। बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।